वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रोग्रामर। डाटा स्ट्रक्चर के इस कोर्स में हम बेसिक लेवल डाटा स्ट्रक्चर से लेकर एडवांस लेवल तक डाटा स्ट्रक्चर्स की वेरिएशन को पढ़ेंगे। बेसिक से एडवांस तक के ड्यूरेशन में हम डाटा स्ट्रक्चर्स के स्टार्ट से डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं ये कंसिडर करूँगा कि आपको इस वक्त डाटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कोर्स मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको डाटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या जो लोग अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना चाहते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। तो इस डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में हम पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स के स्टार्ट से लेके डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड हाउ वी चूज़ अ डाटा स्ट्रक्चर, कि हम किस तरह डाटा स्ट्रक्चर को चूज़ करते हैं, और टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स वो यूज्ड इन डाटा स्ट्रक्चर, और उसके अलावा किस तरह से हम किसी एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स को चूज़ करते हैं, वो टेक्निक्स भी हम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम्स की टाइप्स में हम पढ़ेंगे एरेज, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरेज एंड लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, पॉइंटर। इस तरह के जितने भी एक्सेट्रा डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो तमाम हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स की, और आपको मैं एल्गोरिदम्स भी साथ साथ करवाऊँगा इसमें। तो आपने थ्रू आउट एक एक चीज़ को क्लियरली समझना है। तो मैं बेसिकली इसको बहुत ही ज़्यादा इजी वर्डिंग में कोशिश करूँगा आपको ट्रांसलेट करने की और समझाने की, तो आपने इसको फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है। ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या जिनका सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर है और उनको डाटा स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन है, या उनको समझ नहीं आ रही, या उनको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करवाने के जो तरीका होता है, जो वे होता है, उसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करवाने के डिफरेंट वेज़ हैं। हम डिफरेंट वेज़ में कंप्यूटर में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, लाइक एरेज को यूज़ करते हुए, किसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये चीज़ें जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करवाने के जो तरीका होता है उसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर हमेशा चूज़ करते वक्त आपको ये देखना होता है कि डाटा स्ट्रक्चर जो भी आप चूज़ करने जा रहे हैं वो एफिशिएंट हो, एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर हो। अगर डाटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा तो उसका एल्गोरिदम भी एफिशिएंट होगा। सो एक वेल डिज़ाइन डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इसमें दो चीज़ें कंसीडर होती हैं, एक होती है स्पेस और दूसरे होते हैं टाइम और स्पेस। ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर में कंसीडर किए जाते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमारे लिए बेस्ट है। तो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरेज, क्यू, लिंक लिस्ट, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशंस को हम रीड कर लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस, अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का जो वे होता है उसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, इसको हम कारआमद तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ्टन अ केयरफुली चूजन डाटा स्ट्रक्चर विल अलाउ अ मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम टू बी यूज्ड। ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसको हम केयरफुली बहुत ध्यान के साथ चूज़ करते हैं, मतलब कि बहुत सोच समझ कर चूज़ करते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर हमें एक एफिशिएंट एल्गोरिदम इस्तेमाल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कि अगर अच्छा डाटा स्ट्रक्चर हम चूज़ करेंगे, इट्स मीन कि अगर अच्छा डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे तो वह उसमें एल्गोरिदम जो होंगे वो भी एफिशिएंट एल्गोरिदम होंगे, और डाटा स्टोर जो होगा उसमें दोनों फैक्टर्स बेटर होंगे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी स्पेस भी मिनिमम लगेगी। The choice of data structure often begins from the choice of abstract data structure। कि जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको चूज़ करने से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, अ वेल डिज़ाइन डाटा स्ट्रक्चर अलाउ अ वैरायटी ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशन, के एक जो बेहतर डाटा स्ट्रक्चर होगा वो आपको डिफरेंट वैरायटी दिखाएगा क्रिटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की।
तो वो वैरायटीज़ काफ़ी सारी हो सकते हैं। ये चीज़ें हम जब किसी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जैसे लिंक लिस्ट या क्यू को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। अब वेल डिज़ाइन डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा। कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो इसमें कंसीडर किए जाएंगे। एक होगा एग्जीक्यूशन का टाइम और दूसरा होगा मेमोरी स्पेस, के डाटा जो स्टोर करवाने जा रहे हैं, जिस एल्गोरिदम या जिस डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मिनिमम एग्जीक्यूशन का टाइम ले रहा है और मिनिमम स्पेस ले रहा है। ये दो चीज़ें जो होंगी फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। अब डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स जो हैं, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर constitute the number and the character which are built programs। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है ये नंबर्स और करेक्टर्स होते हैं जो कि बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं। एग्जांपल लाइक इन रियल वर्ल्ड, पॉइंटर डाटा, करेक्टर डाटा, लॉजिकल डाटा। कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि नंबर्स और करेक्टर पर बेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट, रियल, पॉइंटर जो है, पॉइंटर्स के ज़रिए आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं। करेक्टर कोई डाटा जो हो सकता है वो करेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, या कोई लॉजिकल डाटा भी हो सकता है आपके पास, जैसे कंडीशंस होती हैं डिफरेंट। तो इस तरह की एग्जांपल इसमें दी गई है कि डाटा स्ट्रक्चर जो होता है प्रिमिटिव, उसकी ये डेफिनेशन है कि डाटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर्स, करेक्टर्स और डिफरेंट थिंग्स पे मुश्तमिल होता है वो। तो एग्जांपल भी इसकी देख सकते हैं आप। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है इसकी टू टाइप्स होते हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम उस डाटा स्ट्रक्चर को कहेंगे कि जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे एरेज हैं, एरेज के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर करवाते थे वो तमाम सीक्वेंस के साथ स्टोर करवाते थे और सीक्वेंस से एक्सेस करते थे। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को कहेंगे जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है फॉर्म होते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होते हैं, उसको हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पर देखिए स्टैक में एक सीक्वेंस के अंदर जो है डाटा स्टोर होता है, क्यू में भी एक सीक्वेंस में होता है और लिंक लिस्ट में भी। उसके अलावा नॉन लीनियर जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। ऐसा डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट्स एलिमेंट डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस। ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो डाटा को स्टोर करवाने की, कि आप अगर नंबर स्टोर करवाना चाह रहे हैं 10 तो उसकी कोई सीक्वेंस ना हो डाटा को स्टोर करवाने की, कि आप फर्स्ट नंबर करें देन उसके बाद आप सेकंड करें, तो उसमें सीक्वेंस नहीं होगी। नॉन लीनियर में आप रेंडमली डाटा को स्टोर करवा सकते हैं एट एनी प्लेस, एट एनी सीक्वेंस।